अगला इस सूत्र को हम याद कर लें कि वैद्युत क्षेत्र में आरोपित कण पर लगने वाला बल, यदि कोई वैद्युत जैसे आवेश हम रखे और कोई जैसे ये हम लोगों का एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक आवेश रखा। इस वैद्युत क्षेत्र का जो आवेश है इसमें जो तीव्रता उत्पन्न होगी, इस तीव्रता का यदि हम गुणनफल कर दें तो जिस कण पर लगने वाले बल का, जैसे मान लो अध्यारोपण में हमने लगाया, आवेश पे बल लग रहा है तो बल का हमें गणना करना है तो किसी एक आवेश का गुणा हम यदि ई में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कर दें तो वही हमारे बल का मान आ जाएगा। इसके सूत्र ऐसे F बराबर Q इंटू ई। अब हम समझें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एकांक परीक्षण आवेश हम रख दें, जैसे यदि मान लो हम लिखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यदि हम परिभाषा दें तो कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एकांक परीक्षण आवेश यदि हम रख देते हैं, ऐसे मान लो ये हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र है, एकांक परीक्षण माने एक, यदि वैद्युत क्षेत्र एकांक परीक्षण आवेश यदि हम रखते हैं तो रख दिया जाए तो उस पर जितना बल यदि कार्य करेगा उसी बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल बल बटे Q0। यह जो टेस्ट चार्ज जो Q0 हम रखे हैं, जैसे इस पे आवेश रखें, इस आवेश पर कोई एकांक परीक्षण आवेश पर यदि जितना बल कार्य करेगा उस बल को हम उस बिंदु का तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र होता है कि E इक्वल F बटे Q0। इसके सूत्र का निगमन भी होगा। जैसे मान लो यदि आ जाए कि किसी बिंदु आवेश के कारण, परीक्षा में आता है किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो किसी आवेश के कारण यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहती है तो जैसे मान लो हम एक आवेश लिए, इस आवेश के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह तो हमारे आँखों की सहायता से दिखाई नहीं देगी, जैसे काल्पनिक रेखा। यदि हम मान लें कि इस बिंदु पर P जैसे आवेश है, तो इस आवेश के कारण यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणनी है तो यह काल्पनिक रेखा, दृश्य रेखाएं दिखाई तो देंगी नहीं, हमें कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना किए माना P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ चेक करने के लिए Q0। अब देखो परीक्षण आवेश को लेंगे, यदि यहाँ है तो बताएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस है तो आकर्षण होगा। यहाँ रखते हैं फिर यहाँ रखते हैं, ऐसे करते चेक करते हुए चलते हैं। लेकिन हमारे पास तो लैब है नहीं, हम इसके सूत्र का यदि निगमन जान जाएं तो इस सूत्र के हिसाब से दिए गए न्यूमेरिकल सवाल में हम किसी भी आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। इसे मान लो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिख दिए। अब लिखेंगे कूलाम के नियम से, चूँकि यह एक आवेश या दूसरा आवेश तो दो आवेश हो गया, तो दो आवेशों के मध्य पहले एक बल काम करेगा, तो दो आवेशों के मध्य एक बल काम करेगा तो कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से लिखेंगे वेक्टर F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और पहला आवेश Q है और दूसरा आवेश Q0 और बटे बीच की दूरी r²।
चूँकि यह हमारा एक सदिश राशि है तो वेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूँकि P बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले हम इसमें कूलाम का नियम लगाते हैं, उसके बाद वेक्टर E, वेक्टर F, Q0। यही F का मान इसमें यदि हम रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q0 बटे R स्क्वायर, और यह होगा Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, इसके बटे एक मान के भी हल कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R स्क्वायर, यदि इसको हम ट्रांसफर करें बटे एक मान है, एक ऊपर Q0 नीचे Q0 से Q0 कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। अब इस सूत्र में हम देखें परीक्षण आवेश नहीं है, तो परीक्षण आवेश नहीं है तो इस सूत्र से हमें यही सिद्ध हुआ कि यदि कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में हम यदि परीक्षण आवेश भी रखते हैं तब भी उस आवेश पे कोई परिवर्तन फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए टेस्ट चार्ज में आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण तो मौजूद होता है, लेकिन किसी आवेश पे वह कोई प्रभाव नहीं डालता है। यही हमारा सूत्र का निगमन है कि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का